बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 11 में पाठ 4 के अंतर्गत हाइड्रोजन आबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन जब किसी ऋण विद्युतीय तत्व से आबंध बनाता है तो इस प्रकार का आबंध सहसंयोजी आबंध रहता है और इस आबंध में पार्शियल धन आवेश और ऋण आवेश ऋण विद्युतीय तत्व की वजह से उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड के मध्य यह एक सहसंयोजी बंध है जिसमें फ्लोरीन अत्यधिक ऋण विद्युतीय होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिस वजह से इसमें पार्शियल या आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और यह बंध सहसंयोजी बंध होने पर भी पोलर हो जाता है या ध्रुवीय बंध की तरह दिखता है हमें, या उसकी तरह अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। इन बंधों में यदि हम देखें तो हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन फ्लोराइड के रूप में हम देखते हैं तो धन विद्युतीय हाइड्रोजन किसी ऋण विद्युतीय फ्लोरीन से जुड़े होने की वजह से इस यौगिक में किसी अन्य ऋण विद्युतीय यौगिक के साथ भी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से एक नए बंध का निर्माण कर लेता है, जो कि कटी लाइनों से प्रदर्शित किया जाता है और इस बंध को हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। यह बंध की स्ट्रेंथ जो है वो निर्भर करती है ऋण विद्युतीय तत्व की ऋण विद्युता पे। यदि हम देखें तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन इक्वल्स टू नाइट्रोजन, ग्रेटर देन कार्बन, सल्फर, आयोडीन और लीस्ट होता है हाइड्रोजन। तो इनमें इन तत्वों के आधार पर जो जितना अधिक ऋण विद्युतीय होगा उनके मध्य हाइड्रोजन से बना हुआ बंध जो है वो अधिक दृढ़ होता है। अपने बंधों के आधार पर यह दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध बनते हैं, एक अंतराणु हाइड्रोजन आबंध और दूसरा अंतराणु हाइड्रोजन आबंध। अंतराणु हाइड्रोजन बंधों में यदि हम देखें तो जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन किसी अन्य यौगिक के इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व के साथ आबंध बना दे रहा है, तो इस प्रकार हमें एक नया बंध प्राप्त हो रहा है जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं और यह बंध हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आबंध। तो इस प्रकार यह सीरीज में चलते जाएगा और इस प्रकार के बंधों को हम अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ऐसे ही यदि हम जल में देखें तो जल में भी इसी प्रकार के हमें बंध प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जल के अणुओं में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक जल के अणु का हाइड्रोजन दूसरे जल के अणु के ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन दोनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण की वजह से एक नए बंध का निर्माण हो रहा है जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। और यह बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। क्योंकि यह दो विभिन्न अणुओं के मध्य बन रहा है तो इसे अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। यदि हम जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें, इनके सापेक्ष H2S, NH3, HCl के अगर हम क्वथनांक देखते हैं तो वो इनसे निम्न पाए जाते हैं, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके मध्य
एक नवीन बंध बन चुके हैं जो कि हाइड्रोजन बंध के रूप में उपस्थित रहते हैं। साथ ही जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं यह जल में आसानी से विलय भी हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के हाइड्रोजन आबंध आते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, जिनमें हाइड्रोजन आबंध जो बनेगा वह यौगिक के दो उसी में पाए जाने वाले दो परमाणुओं के मध्य बनता है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहां पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ और OH का हाइड्रोजन के बीच एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ है, क्योंकि इसमें दोनों परमाणु जो हैं उसी यौगिक के परमाणु हैं। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसी तरह के अन्य यौगिक हैं सैलिसाइलिक अम्ल और सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, जो जिनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं और यह वाष्पशील भी होते हैं। साथ ही अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक जल में प्रायः अविलेय होते हैं। तो इस प्रकार यह एक नए प्रकार का आबंध है जो कि हाइड्रोजन और किसी ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य बनता है, जिसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं।